हे ईश्वर, भारत सदा अखंड रहे। अब मैं अपने प्रतियोगियों से जानकारी लेना चाहता हूं कि आप सभी मकर संक्रांति के बाद काफ़ी जोश के साथ भिड़ गए होंगे परीक्षा की तैयारी में। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी वीर हैं। कहा गया है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ओ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। जो सच्चे अर्थों में वीर होते हैं वे रण क्षेत्र में विजयी होते हैं। आप सभी परीक्षा के मैदान में कूदे हुए हैं तो आप सभी भी सच्चे वीर हैं और फाइनल रिजल्ट बना लेंगे तो एक योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। तो यही मेरी आप सबों से कामना है कि आप सभी काफ़ी ताकत के साथ लड़ाई के मैदान में डटे रहें। आज आप सबों के सामने ज्योग्राफी का यानी भूगोल का कुछ ट्रिक दे रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है तो बोर्ड पर सब डिटेल लिख दिया गया है, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। घास के मैदान का ट्रिक है प्रेस डाप बेस पम। प्रे से प्रेयरी है, यस से स्टेपी है, डा से डाउन्स है, पो से पंपास है, बे से बेल्ड है, सो से सवाना है, पो से पटाना है, मो से मर्ग है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। स्टेपी यूरेशिया के घास का मैदान है। यहाँ यूरेशिया से तात्पर्य है यूरोप और एशिया का मिला हुआ खंड को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया के घास के मैदान का नाम स्टेपी है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। उसी तरह से डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है। पंपास अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है तो पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है अर्थात दक्षिण अमेरिका का। बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका का घास का मैदान है। पटाना श्रीलंका का, मर्ग जम्मू कश्मीर भारत का। थोड़ा सा आप सबों का ध्यान हम बेल्ट और सवाना पर दिलाना चाह रहे हैं। अफ्रीका की चर्चा दोनों जगह हुई है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका देश है और अफ्रीका महादेश है। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम बेल्ट है और अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। दूसरा ट्रिक चट्टान का है ग्रे बैडो जी को चूसे नीस संग। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, उसी का उदाहरण दिया हुआ है। प्रायः पूछा जाता है ग्रे से ग्रेनाइट है, बै से बैसाल्ट है, डो से डोलेमाइट है, जी से जिप्सम है, को से कोयला है, चू से चूना पत्थर है, से सेल है, नी से नीस है, सो से सलेट है, संग से संगमरमर है।
ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बैसाल्ट आग्नेय चट्टान का है, डोलेमाइट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यानी ग्रेनाइट, बैसाल्ट और डोलेमाइट ये तीनों जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसी तरह से जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर और सेल जो है यह परतदार चट्टान का उदाहरण चारों है। परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो इस तरह से जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर और सेल परतदार यानी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नीस, सलेट, संगमरमर ये तीनों जो है परिवर्तित चट्टान का उदाहरण है। परिवर्तित चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। यानी तीन नाम, परिवर्तित कहिए, कायांतरित कहिए या रूपांतरित कहिए। तो इस तरह से नीस, सलेट, संगमरमर ये तीनों जो है परिवर्तित चट्टान यानी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप नीस है, सेल का परिवर्तित रूप सलेट है और चूना पत्थर का परिवर्तित रूप संगमरमर है। तो इस तरह से यह चट्टान से संबंधित ट्रिक है आप सबों के सामने में। तीसरा छोटा है लेकिन मजेदार है। नेमासा, ने से नेपाल हुआ, मा से माउंट एवरेस्ट है और सा से सागर माथा है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए बहुत छोटा है। और कई अनेक परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है सागर माथा से संबंधित प्रश्न। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरह से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सभी ज्योग्राफी से संबंधित 3 ट्रिक को देखे हैं। इसी तरह से आप सबों के सामने हम ट्रिक देते रहेंगे और आप सभी इसे अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे। ट्रिक की कोई कमी नहीं होगी। फिर हम टॉपिक भी विश्लेषणात्मक टॉपिक देंगे। फिर हम सबों की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। आज यहीं अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।